गिरते हुए मार्केट में हर सपोर्ट ब्रेक होता है और बढ़ते हुए मार्केट में हर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। आप चाहे से कितने ही शूटिंग स्टार पे ट्रेड ले लो या आप कितने ही हैमर पे ट्रेड ले लो, अगर मार्केट गिरता हुआ है तो हर सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करते करते नीचे आता जाएगा, और अगर मार्केट बढ़ता हुआ है तो मार्केट कितने ही शूटिंग स्टार बने वो हर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते करते ऊपर चला जाएगा, और आप हर रेजिस्टेंस पर सेल करते रहोगे लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जाता जाएगा इस तरीके से। तो इसका मतलब यह है कि हमें स्ट्रक्चर का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि मार्केट आज कौन से डायरेक्शन में जाएगा, आज मार्केट का कौन सा व्यू रहने वाला, आज मार्केट डाउन साइड के लिए जाएगा या मार्केट अप साइड के लिए जाएगा। और उसके बाद में हमें एक एंट्री की स्ट्रेटेजी चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए। पहला तो हमें चाहिए ट्रेंड और दूसरा चाहिए हमें एंट्री, कि हम एंट्री किस स्ट्रेटेजी से लेंगे। और इसीलिए दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसी क्लास लेके आया हूं जिसके अंदर हमें कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की या हमें चार्ट पैटर्न्स की जरूरत नहीं है, और लेटेस्ट वीक के ट्रेड्स को हम देखेंगे इसके, और ये स्ट्रेटेजी ट्रेंड के साथ में अच्छे तरीके से काम करती है, और इसी की वजह से इसमें लो रिस्क और हाई रिवार्ड हमें मिलता है। 1:3, 1:4, 1:6 इस तरीके से हमें रिस्क रिवार्ड इसके अंदर मिलता है। और ये स्ट्रेटेजी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है, लीडिंग इंडिकेटर से बनी हुई स्ट्रेटेजी है, और इसके अंदर हम दो इंडिकेटर को यूज करेंगे। पहला इंडिकेटर हमें ट्रेंड को बताएगा और दूसरा इंडिकेटर हमें एंट्री देगा। देखो ये एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी है लीडिंग इंडिकेटर से बनी हुई। अगर आप इसको अभी के मार्केट में टेस्ट करोगे या आने वाले मार्केट में टेस्ट करोगे या पिछले मार्केट में टेस्ट करोगे, जो एक्यूरेसी आज मैं आपको बता दूंगा ना, उतनी ही एक्यूरेसी इसकी तीनों मार्केट कंडीशंस में बनेगी, पिछले मार्केट में भी, अभी में भी, और आने वाले मार्केट में भी इसकी उतनी ही एक्यूरेसी रहेगी। और ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी को मैं खुद भी यूज करता हूँ। मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी इसको मैं यूज कर रहा हूँ, फॉरेक्स मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में, इन तीनों मार्केट्स में मैं अभी इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा हूँ। और पहले भी मैं इसको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों में यूज कर रहा था, और मैं तब इसके अंदर प्रॉफिटेबल था। तकरीबन मैं इस स्ट्रेटेजी को 6 मंथ तक यूज करा था। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को सीख जाओगे तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और इसकी एक्यूरेसी अभी मैं आपको सिखा के बता दूंगा कि इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, और इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद में आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपको टिक करके दो इंडिकेटर आपको लगा लेने हैं। देखो 9 और 20। अब देखो जो ये इंडिकेटर क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, आप इसको यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना कि ये कैसे काम करते हैं। आज मैं आपको बस एडवांस कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आप इन इंडिकेटर्स को कैसे यूज कर सकते हो। देखो ये कंसेप्ट यूट्यूब पर पहली बार है, आप देखो कि ये, हाँ यह मैंने इसको पहले ही सीख रखा है, नहीं ये आपके लिए यूट्यूब पर पहली बार इसका ये कंसेप्ट है। तो इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर पाओगे। तो आपको दो इंडिकेटर लगा लेने हैं, एक तो 9 और 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर 9 ईएमए 20 ईएमए को नीचे से काटता है तो हमें ओनली अपसाइड का ट्रेड लेना है, और अगर 9 ईएमए 20 ईएमए को ऊपर से काटता है, जो क्रॉसिंग नीचे की तरफ हुई है, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। मतलब कि अगर 9 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर है तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है, और 9 ईएमए अगर 20 ईएमए के नीचे है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तो ये तो हो गया हमें ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए और भी इंडिकेटर्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्री के लिए कौन सा इंडिकेटर आपको यूज करना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड तो आप कैसे भी देख सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि जैसे मैंने यूज कर रहा था वैसे ही आप इसको यूज करना चाहते हो, तो आप बेशक इस 9 और 20 एमए को ही ट्रेंड के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके बाद में आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है RSI। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आपको ये टाइप करने के बाद में यहाँ पे आपका ये RSI निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको RSI दिख रहा होगा। आपको जो ये अभी की जो ये सेटिंग्स है, इन सेटिंग्स को आपको यूज नहीं करना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद में आपको जहाँ पर ये अपर लिमिट 70 दिख रही है ना, इसको आपको कर देना है 60,
और नीचे लोअर लिमिट 30 है, इसको आपको कर देना है 40, 60, 50 और 40, ठीक है। और इनको लाइंस को कर देना इस तरीके से। इसके बाद में आपको ओके कर देना है। अब अभी भी देखो आपके पास में 70 और 30 की और बची हुई है, तो आपको यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लेनी है यहाँ पर 70 की। अब देखो यहाँ पे एंट्री हमें किस तरीके से लेनी है। अब देखो अभी जो हमारा RSI है यहाँ पे देखना आप, ये कैंडल ऊपर क्लोज करिए और अभी हमारा RSI यहाँ पर 60 के ऊपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद में अब देखो हमारा RSI क्या है, 60 के नीचे है और हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है। तो अब जैसे ही RSI 60 के ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर कब जाएगा, जब RSI की ऊपर 60 की क्लोजिंग होगी। जब कोई भी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर जाएगी ना, तो हमारे RSI की भी ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी ये 60 के नीचे है, जो 60 वाली हमारी लाइन है उसके नीचे है RSI, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, तभी आप एंट्री सही से प्रॉपर ले पाओगे। ये हमारा RSI 60 के नीचे है। अब देखो जैसे ही अगली कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, अब ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, यहाँ पर पहले हमारा RSI 60 के नीचे था, अब देखो 60 के ऊपर क्लोज हो गया। देखो ये कैंडल जब बन रही होगी ना, तो ये RSI ऊपर नीचे इस तरीके से हो रहा होगा। जैसे जैसे कैंडल ऊपर नीचे हो रही होगी, तो हमें क्लोजिंग के बाद में ट्रेड लेना। अब जैसे ही ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करिए, वैसे ही RSI भी 60 के ऊपर क्लोज कर जाएगा। अब क्लोजिंग के बाद में हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है इस तरीके से। बड़ी कैंडल है, हाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा और 80 पॉइंट 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेड हमें कब लेना है, नेक्स्ट ट्रेड हमें लेना है जब RSI यहाँ पर 70 के ऊपर क्लोज कर देगा, ठीक है। तब हमें वापस से बाय साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। और सेल साइड का ट्रेड हमें कब लेना है, जब RSI 60 के नीचे इस तरीके से क्लोज कर देगा, या जो भी हमारी ये 50 है ना, 50 के नीचे इस तरीके से क्लोज कर देगा, तो हमें नीचे का ट्रेड लेना, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखना, आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अभी देखो अभी हमारा ट्रेड चल ही रहा है, ठीक है, तो हमें अपसाइड का ही ट्रेड लेना है, ठीक है। 70 के नीचे क्लोज करता है तो हमें नहीं लेना है, 60 के नीचे क्लोज करता है तभी हमें लेना है, ठीक है। अब देखो ये कैंडल देखो 60 के नीचे क्लोज कर गई है, ठीक है। RSI भी 60 के नीचे क्लोज कर गया और ये कैंडल भी नीचे की तरफ क्लोज कर गया है, ठीक है। लेकिन आप अगर सेल साइड का ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपको 50 के नीचे नीचे क्लोजिंग पर ही सेल करना है, ठीक है। 50 के नीचे RSI जब क्लोज करता है तभी आपको सेल करना है, और 50 के ऊपर ऊपर जो क्लोजिंग होती है तो आपको बाय करना है। 50 के ऊपर कौन कौन से लेवल है, 50 के ऊपर 60 का लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग करने पर, फिर 70 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखो कैंडल बनती जा रही है, ठीक है। अब ये देखो ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करिए, ठीक है। यहाँ पर RSI पहले इस जगह पे था, अब उसके बाद में यहाँ पे देखो नीचे की तरफ क्लोज करा है, तो अब नीचे की तरफ क्लोज करने के बाद में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। 60 पॉइंट का हमारा SL रहेगा और 120 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। ऊपर हमें टारगेट यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अब देखो नीचे की तरफ चलो यहाँ पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड कब लेंगे, जब ये यहाँ पर इसके नीचे क्लोज कर देगा, ठीक है। अब देखो ये कैंडल हमें वापस से सेल करना, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज करिए, इससे पहले RSI ऊपर की तरफ था, अब नीचे क्लोज कर गया RSI, तो हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे। 50 पॉइंट का SL है हमारा और 100 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। अब देखो चार्ट पर आप अच्छे से समझो इसको, जो मैं आपको क्या बात बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। जो 9 और 20 EA में है, जो हमारा 9 और 20 EA में है, उससे हम ट्रेंड देख लेंगे कि मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड के लिए है या अप साइड के लिए। तो मान लो कि ट्रेंड डाउन साइड के लिए है, तो हमें RSI से तभी एंट्री लेनी है जब RSI 50 के नीचे क्लोज करेगा इस तरीके से। पहले RSI यहाँ पर देखो, मान लो कि यहाँ पर ये RSI चल रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, 40 से ऊपर है। अब जैसे ही 40 के नीचे क्लोज कर देगा RSI कैंडल क्लोज के बाद में, तो हमें नीचे की तरफ का ट्रेड लेना है, ठीक है। अब मान लो कि ट्रेंड अपसाइड के लिए है, तो हमें ट्रेड तभी लेना है जब RSI 50 के ऊपर, 60 के ऊपर और 70 के ऊपर क्लोज करता है कैंडल क्लोजिंग के बाद में। तो वापस से ध्यान रखना, 50 के ऊपर ऊपर हमें बाय करना है और 50 के नीचे नीचे हमें सेल करना है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर ये 30 का लेवल है, ठीक है, और RSI 30 के ऊपर है। अब जैसे ही कोई भी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करेगी, तो RSI भी यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे क्लोज कर जाएगा कैंडल क्लोजिंग के बाद में, तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको और भी अच्छे से इसको समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी एक्यूरेसी बताता हूँ।
देखो बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है ये एंट्री के लिए। आप अगर इसको यूज करोगे तो एंट्री के लिए बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है ये। देखो अब यहाँ पे देखना आप, RSI नीचे की 920 एम नीचे की तरफ देखो यहाँ पे क्रॉसिंग देता है, ठीक है। क्रॉसिंग के साथ में देखो हमारा जो RSI है पहले यहाँ पर 40 के ऊपर था और यहाँ पर देखो 40 के नीचे क्लोज कर चुका है। तो हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे। जैसे ही ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करी और यहाँ पर अगली कैंडल में यहाँ पे EMA की भी क्लोजिंग हो चुकी थी, तो इस कैंडल में हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। और 1:2 से हमें कम टारगेट नहीं लेना। तो 30 पॉइंट का SL हमारा और 60 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। फिर से अपन अगेन चलते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रेड कब लेंगे, हम नेक्स्ट ट्रेड कब लेंगे, हम नेक्स्ट ट्रेड तब लेंगे जब RSI 30 के ऊपर जाके वापस से 30 के नीचे आता है। या कब लेंगे हम, जब RSI 40 के ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आता है। या हम नीचे की तरफ का ट्रेड कब लेंगे, जब RSI 50 के ऊपर जाके 50 के नीचे इस तरीके से आता है, तभी हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे देखो RSI पहले इसके ऊपर गए 30 के ऊपर और इस कैंडल में नीचे की तरफ आया है, तो इस कैंडल में हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे 20 पॉइंट का SL है हमारा और 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ट्रेड कब लेंगे, देखो यहाँ पर ये 30 के ऊपर गया फिर 30 के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे इस जगह पे और 30 पॉइंट का हमारा SL है और 60 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। टारगेट डन हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम ट्रेड कब लेंगे, जब ये ऊपर क्लोज करके नीचे क्लोज करेगा। तो यहाँ पर क्लोज करा लेकिन इसमें तो हमारा टारगेट ही मिला था, तो यहाँ पर नहीं। वापस से हम सेल कब करेंगे, जब यहाँ पर ये 50। अब देखो ये ऊपर क्लोज करा 50 के ऊपर फिर नीचे क्लोज करा, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि क्रॉसिंग ऊपर की तरफ हो गई थी। अब जैसे ही EMA ऊपर की तरफ क्रॉसिंग करा है, हम यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। क्यों लिया हमने अपसाइड का, RSI को देखो पहले 50 के नीचे 50 के ऊपर, ठीक है। तो 20 पॉइंट का और 40 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। फिर से हम ट्रेड कब लेंगे, जब ये ऊपर की तरफ क्लोज करेगा, ठीक है। डायरेक्ट ऊपर क्रॉस करा है, आप चाहो तो ले सकते हो लेकिन इसके अंदर आपको बहुत फटाफट निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ो। अब हम ट्रेड कब लेंगे, जब RSI 60 के नीचे क्लोज करेगा और फिर ऊपर की तरफ क्लोज करेगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। पहले देखो नीचे क्लोज करा फिर ऊपर की तरफ क्लोज करा है, तो हम यहाँ पे देखो ट्रेड ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 40 पॉइंट का SL है, वही 80 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैं टारगेट मिल चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी मैं आपको इसको 1 मिनट में करके और अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे, ताकि जल्दी से आपको समझ में आए। देखो EMA की देखो क्रॉसिंग ऊपर की तरफ हो चुकी है, ठीक है। और ये कैंडल देखो ऊपर की तरफ 60 के ऊपर। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रेड तो देखो ऊपर की तरफ का ही लेना है, यहाँ पे ट्रेड तो हमें ऊपर की तरफ का ही लेना है। लेकिन अगर ये कैंडल देखो अगर ये ऐसे नीचे की तरफ क्लोज कर जाएगी ना 60 के नीचे, तो ऐसे में हमें देखो अभी देखो ऊपर है ना, देखो RSI देखो ऊपर था। अब देखो अगर ये कैंडल जैसे ही नीचे क्लोज करेगी ना, तब हम जाके ट्रेड लेंगे। आप यहाँ पर इसको 60 को भूल जाना अभी के लिए। आप ये मान के चलो कि ये यहाँ पर ये 50 है, देखो 20 सेकंड है। जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज करेगी तो हमारा RSI भी यहाँ पे नीचे की तरफ ही रुक जाएगा। 60 नहीं, इसको 50 मान के चलना है। और ये आपको ये मान के चलना है कि EMA की क्रॉसिंग नीचे, ताकि आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। देखो 9 सेकंड है, अभी तक RSI कन्फर्म नहीं हुआ। अगर ये कैंडल ऊपर जाएगी तो RSI भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो कैंडल क्लोजिंग के बाद में ही ये कन्फर्म होगा। अब देखो क्लोजिंग हो चुकी है, तो हम यहाँ पे कन्फर्म भी हो चुके हैं। और यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर का हमारा ऐसा रहेगा 10 पॉइंट का और 20 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। अब देखो इस जगह पे देखना, EMA की क्रॉसिंग देखो ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब हम बाई कब करेंगे भाई, जब ये 60 के ऊपर इस तरीके से RSI क्लोज कर जाएगा। अभी तो देखो ये ऊपर नीचे कर रहा है, जैसे जैसे कैंडल वो कर रही है। RSI तभी डटेगा जब 5 मिनट की या जो भी टाइम फ्रेम हमने कर रखा है ना, उसकी क्लोजिंग हो जाएगी कैंडल की। तो ये 1 मिनट की है, तो 1 मिनट के बाद में ही ये RSI कन्फर्म हो जाएगा इस तरीके से। अगर ये ऐसे रुक गया ना, तो ऐसे के ऐसे ही रुक जाएगा ये RSI, ठीक है, हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। एक बार यहाँ पर ये परमानेंट हो जाएगा। अभी तक ये परमानेंट नहीं है, ये कैसे भी जा सकता है। अगर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है तो ये ऊपर भी चला जाएगा इस तरीके से। तो अब हम बाई कब करेंगे, बाई हम तभी करेंगे जब ये इस 60 के ऊपर क्लोज कर जाए या इस 50 के नीचे जाके ऊपर क्लोज करे, नीचे जाके फिर ऊपर क्लोज करे, तभी हम यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये बहुत ही जरूरी है एंट्री के लिए। आप ट्रेंड तो देखो किसी से भी फाइंड कर सकते हो।
RSI से भी आप फाइंड कर सकते हो, EMA से भी आप फाइंड कर सकते हो, किसी से भी, प्राइस एक्शन से भी। लेकिन एंट्री की जो ये स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत ही शानदार है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद में देखो आपको यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पे मिला था इस जगह पे, ये नीचे की तरफ क्लोज हुई थी, यहाँ पे मिला था आपको ट्रेड, ठीक है। अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, मैं यूज़ नहीं करा अभी तक, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें कभी भी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ट्रेड मिला था आपको, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ट्रेंड सही है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपका ट्रेंड ही गलत है ना, ट्रेंड ही अगर आपका गलत है, तो आप कब एंट्री लोगे, जब 50 के ऊपर ये क्लोज करेगा, ठीक है। तो 50 के ऊपर ये देखो यहीं पे क्लोज करा था इस जगह पे ही, लेकिन EMA की भी ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हो गई थी। तो अगर आपका देखो ट्रेंड सही है ना, तो ये आपको देखो कहाँ कहाँ पर एंट्री दे रहा है, देखो यहाँ पर एंट्री दिया, फिर यहाँ पे एंट्री दिया, फिर यहाँ पे एंट्री दिया है आपको, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर एंट्री दिया है, फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे दिया है, फिर इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। इतनी जगह पर आपको इसने एंट्री दी है, और यहाँ पर कुछ एंट्रीज में SL भी है, और कुछ में आपको यहाँ पे टारगेट भी मिला है, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को स्विंग के लिए यूज कर रहे हो ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो इसका जो टाइम फ्रेम है ना, आप 1 डे और 1 आवर रखना, बहुत ही शानदार आपको इसके अंदर एक्यूरेसी मिलने वाली है, ठीक है। और अगर आप इसको क्रिप्टो और फॉरेक्स में यूज करोगे, तो आपके लिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है, और इंडियन मार्केट में भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है, और ऑप्शन बाइंग में भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो ऑप्शन सेलिंग में तो आपको इसके बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि ये एक बार अगर RSI 50 के नीचे चला गया ना, तो पूरे दिन ही ये 50 के नीचे आपको मिल जाएगा। अब देखो इसकी एक्यूरेसी कितनी है, देखो एक्यूरेसी ना इसकी, मैं इसको खुद यूज कर रहा हूँ, तो इसकी एक्यूरेसी 40% से ऊपर है, और 70% के बीच में आपको इसकी एक्यूरेसी मिल जाएगी, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड मैंने इसका 1:2 रखा था, ठीक है, उसकी वजह से ही मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल निकला था। तो आपकी एक्यूरेसी के अंदर 70% तक तभी ही जाएगी जब आप ट्रेंड अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। मैं ट्रेंड इसी से यूज करता था, इसी को मैं देखता था। तो अगर आप इसके अंदर प्राइस एक्शन से ट्रेंड देखोगे, फिर एंट्री RSI से लोगे, तब आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर 70% तक मिल जाएगी आपको। अब देखो इसके और भी जो ये 920 EMA ना, इसके और भी कई तरीके हैं यूज करने के, ठीक है। मैं इसको 3 तरीके और है इसको यूज करने के, और तीनों तरीकों की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है, और वो जो तरीके हैं वो ऑप्शन बाइंग के हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये तरीका RSI और EMA को यूज़ करने का अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके आपके लिए और भी पार्ट्स लेके आ जाऊँगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।